क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार चुनाव 2025 में एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतर रहा है जो न सिर्फ राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देगा बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सख्त नजरों के बीच 40 लाख की खर्च सीमा में अपनी किस्मत आजमाएगा। जी हां, प्रशांत किशोर की करगहर से चुनावी ऐलान और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की धनबल पर लगाम। आज इसी दो बड़ी खबरों पर हम आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जो बिहार की राजनीति में तूफान ला सकता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोहतास की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 2025 को बिहार तक के कॉन्क्लेव में पीके ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी फैसला करेगी और अगर करगहर नहीं तो राघोपुर से लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पीके ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर नीतीश चुनाव लड़ते हैं तो उसी सीट से वह भी उतरेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में बोले कि वे राघोपुर से ही लड़ेंगे। अब जरा करगहर सीट का जातीय समीकरण समझिए दोस्तों, जो यहाँ की राजनीति को तय करता है। यहाँ कुर्मी वोटर्स लगभग 40,000 की संख्या में है। रविदास वोटरों की संख्या 32,000 है। ब्राह्मणों की बात करें तो 30,000 के करीब ब्राह्मण भी और वैश्य और कुशवाहा मिलाकर 20,000 हैं। अगर हम यादव समुदाय की बात करें तो 30,000 वोटर हैं। राजपूत 15,000, नौनिया 12,000, पासवान 14,000 और भूमियार 8,000 और अन्य की बात करें तो 18,000 के करीब हैं। कुल मिलाकर यह ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। अगर वर्तमान में बात करें तो कांग्रेस के संतोष मिश्रा यहां से विधायक 2020 में जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पीके का ऐलान वर्तमान विधायक की टेंशन बढ़ा देगा क्योंकि कुर्मी, रविदास और ब्राह्मण वोट निर्णायक है। लेकिन इधर जेडीयू ने जनसुराज को वोट कटवा पार्टी करार दे दिया। सीतामढ़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि जनसुराज को एक भी सीट नहीं आएगी। लाभ कार्ड बांट कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग इसे नाले में फेंक देंगे। तो क्या पीके की एंट्री चुनावी समीकरण बदल देगी या देखना रोचक होगा। अब आते हैं चुनाव की पारदर्शिता पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए तय की है। यह नियम 2022 में संशोधित हुआ जब पुरानी 28 लाख की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख किया गया। क्यों? क्योंकि 2014 से 2021 तक मतदाताओं की संख्या 12% से बढ़ी और मुद्रास्फीति 32% तक पहुंची। उम्मीदवारों को नामांकन से परिणाम तक हर खर्च, रैलियां, विज्ञापन, पोस्टर, वाहन का हिसाब रखना होगा। ज्यादा खर्च पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10A के तहत 3 साल तक चुनाव से अयोग्य हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यह छोटे उम्मीदवारों को मौका देगा और धनबल को रोकेगा। लेकिन सवाल है, क्या यह पर्याप्त है? राज्य में 90,712 मतदान केंद्र बन रहे हैं। 5.5 लाख कर्मी तैनात होंगे और हर केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता। उड़न दस्तों और स्टैटिक सर्विलांस टीमें सक्रिय है। आचार संहिता उल्लंघन, रिश्वत, नकदी या शराब पर तुरंत कार्रवाई होगी। सभी रैलियों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है और जब्ती के केस 24 घंटे में कोर्ट में होगा। अगर हम पिछले चुनाव को याद करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खर्च 1 लाख करोड़ तक पहुंचा। विशेषज्ञ इसके बारे में कहते हैं कि दलों पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन सिर्फ 20,000 से ज्यादा दान देने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। क्या दलों पर वे लिमिट लगानी चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, ताकि चुनाव सच्चा लोकतंत्र पर बने। 2014 में सीमा 28 लाख थी, अब 40 लाख है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि असल खर्च इससे कई गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों प्रशांत किशोर का करगहर से ऐलान और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 40 लाख सीमा दोनों मिलाकर बिहार चुनाव 2025 को और रोमांचक बना रहे हैं। क्या पीके जैसे उम्मीदवार इस सीमा से रहकर जीत पाएंगे? यह समय बताएगा, लेकिन याद रखिए आपका वोट ही असली ताकत है। पारदर्शिता से लोकतंत्र मजबूत होगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारा बिहार चैनल से। अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।